4. प्रतिक्षण साधन। महाराज श्री के साथ मैं प्रातः भ्रमण के लिए जा रहा था कि मेरा पाँव एक पत्थर से टकरा गया। बड़े जोर की ठोकर लगी, खून बहने लगा था। घूमना वहीं निरस्त कर आश्रम पर लौट आए। मैं किसी प्रकार लगड़ा कर चल रहा था। आश्रम में आकर पट्टी बांध दी थी। तब महाराज श्री ने कहा, तुम ध्यान से क्यों नहीं चलते? मैंने कहा, मैंने देखा नहीं था। महाराज श्री, देखा कैसे नहीं था? तुम्हारी आंखें तो खुली थी। मैंने कहा, मेरा ध्यान दूसरी ओर था। महाराज श्री, यही तो मैं कहना चाह रहा था। इंद्रियां नहीं देखती, इंद्रियों के माध्यम से मन की ग्रहण करने की शक्ति किसी पदार्थ को स्पर्श कर उसका ज्ञान प्राप्त करती है। यदि मन इंद्रियों के पीछे कार्यशील न हो तो सामने रखा हुआ पत्थर भी दिखाई नहीं देता, मानो किसी गहन अंधकार में विलीन हो जाता है। वस्तु सामने हो चाहे न हो, किंतु दिखाई वहीं देता है जहां मन होता है। स्वप्न में कौन सा जगत अभिमुख होता है, किंतु क्या कुछ दिखाई नहीं देता। दूसरी ओर कई बार जगत अभिमुख होते हुए भी जगत दिखाई नहीं देता। आवाजें लगाते रहो, किंतु व्यक्ति अनसुना बना भागता जाता है। अध्यात्म का भी यही हाल है। ईश्वर मन के अभिमुख नहीं होता तो समक्ष प्रत्यक्ष होते हुए भी दिखाई नहीं देता है। न जाने किस अंधकार में गुम हो जाता है। ईश्वर के प्रति मन की इस उदासीनता को ही माया कहा जाता है। तब मन जगत की ओर होता है जो दिखाई देता रहता है। इसीलिए ईश्वर प्राप्ति का उपाय मन को जगत से हटाना तथा ईश्वर की ओर लगाना कहा जाता है। तब उदासीनता रूपी माया धीरे धीरे अपने आप निवृत्त होती जाती है। उदासीनता के पूरी तरह चले जाने पर ईश्वर प्रत्यक्ष हो जाता है। प्रश्न, किंतु ईश्वर तो जगत में सर्वव्यापक है, फिर जगत से हटने तथा ईश्वर के उन्मुख होने का प्रश्न ही कहाँ पैदा होता है? महाराज श्री, ठीक है कि जगत में ईश्वर सर्वव्यापक है, किंतु फिर भी जगत दिखाई देता है, ईश्वर नहीं। जिस जगत से हटने की बात कही गई है वह इसका नाम रूपात्मक स्वरूप है जो जल में लहरों के समान है। जगत की अनुभूति सत्ता रूप में नहीं होती। यदि ईश्वर की सत्ता अनुभव में आ जाए तो जगत का नाम रूपात्मक स्वरूप गौण हो जाता है। इसलिए पहले ईश्वरीय सत्ता की अंतर में अनुभूति करनी पड़ती है, क्योंकि भ्रांति एवं ईश्वर के प्रति मानसिक उदासीनता वही है। संस्कारों, वासनाओं को शुद्ध करके निर्मल अंतर्दृष्टि संपादित करनी पड़ती है। तब बाहर ईश्वर की सर्वव्यापकता का अनुभव होता है। प्रश्न, इसमें मन की भूमिका क्या है? महाराज श्री, मन ही जगत के नाम रूपात्मक स्वरूप में उलझ गया है, जिससे ईश्वरीय सत्ता की सर्वव्यापकता की अनुभूति नहीं हो पाती। इसलिए पहले मन को अंतर्मुखी करके ईश्वरीय शक्ति, सत्ता के अनुभव के योग्य बनाना पड़ेगा। इसीलिए संतों ने बार बार इस बात को दोहराया है कि ईश्वर जगत में नहीं मिलेगा, उसे अंतर में ही खोजना पड़ेगा। क्या संत इस बात को नहीं जानते थे कि ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर के बिना कुछ है ही नहीं? फिर भी साधक को अंदर की ओर ही झांकने का निर्देश देते थे, क्योंकि सर्वप्रथम यह अनुभूति अंतर में ही करनी पड़ती है। यह सभी काम मन ही से संभव हो पाता है। प्रश्न, किंतु शक्ति जागृत हो जाने के पश्चात शक्ति की क्रियाशीलता ही मनुष्य का साधन हो जाता है, फिर मन का महत्व कहाँ रह गया? महाराज श्री, क्रियाओं का अनुभव तो मन ही करता है। दृष्टाभाव मन में ही उदय होता है। क्रियाओं का आनंद भी मन में ही लिया जाता है। क्रिया पर लक्ष्य रखने का जो आदेश दिया जाता है वह मन से भिन्न नहीं। अंतक्रियाओं पर स्थिर रहना ही मन की अंतर्मुखता का आरंभ है। प्रश्न, इसका अर्थ यह हुआ कि साधन में मन की उपेक्षा नहीं की जा सकती? महाराज श्री, इसीलिए तो कहा गया है कि मन ही बंधन का कारण भी है और मोक्ष का भी। बहिर्मुखी विषयासक्त मन बंधन का कारण है तो अंतर्मुखी वैराग्ययुक्त मन मोक्ष का।
यह मनुष्य पर आधारित है कि वह किस प्रकार का मन रखना चाहता है। प्रश्न, यह मन का फंदा कब तक बना रहेगा? महाराज श्री, जब तक अध्यात्म लाभ नहीं हो जाता। भव रोग समाप्त हो जाने पर ही मन से छुटकारा हो सकता है। प्रश्न, मन पर क्रियाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? महाराज श्री, मन भी एक क्रिया ही है, संकल्प विकल्पात्मक क्रिया। मन शक्ति के संयोग के बिना दृष्टा भाव भी धारण नहीं कर सकता, नहीं करता भाव। संसारी जीवों का मन वासना से प्रेरित होता है। मन की क्रियाशीलता शक्ति पर अवलंबित है, किंतु क्रिया की दिशा वासना के अनुसार निर्धारित होती है। जागृति के पश्चात शक्ति मन को वासना के चंगुल से छुड़ा लेती है, वासना तथा संस्कारों को क्षीण कर देती है, जिससे मन की अंतर्मुखता बढ़ती जाती है। यही नारद भक्ति सूत्र की आत्माराम अवस्था है। चित्त के पूर्णतया निरुद्ध हो जाने पर चित्त की सभी क्रियाओं को साथ लेकर शक्ति आत्मा में विलीन हो जाती है। यही योग दर्शन की कैवल्यावस्था है। प्रश्न, फिर ईश्वर की सर्वव्यापकता का क्या हुआ? उत्तर, वह कैवल्यावस्था के पश्चात की स्थिति है। जब अंतर में आत्मलाभ हो जाता है तो आत्मा की सर्वव्यापकता का प्रश्न उपस्थित होता है। अंतर में जो आत्मा है वही बाहर सर्वव्यापक परमात्मा है। अर्थात आत्मा व्यष्टि है तो परमात्मा समष्टि। किंतु मैं एक बार यह याद करवा दूं कि अभी इस प्रकार के प्रश्न तुम्हारे लिए बौद्धिक वासना है, अन्यथा तुम्हारा अधिकार नहीं। इसीलिए तुम्हें यह अभी समझ भी नहीं आ सकते। तुम्हारा स्तर बढ़ते जाने के साथ तुम्हारा अधिकार भी बढ़ता जाएगा। प्रश्न, इन अवस्थाओं को प्राप्त करने में कितनी देर लगेगी? उत्तर, साधक ऐसे प्रश्न नहीं किया करते। उनका काम साधन करना है, पूरी लगन से, पूरी गंभीरता से। जो कच्चे साधक होते हैं तथा साधना के रहस्य को नहीं समझते, वही ऐसी बातें करते हैं। अपना लक्ष्य साधन करने पर रखो, उसका परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो, अन्यथा धैर्य खो बैठोगे। प्रश्न, महाराज श्री, साधक किसे कह सकते हैं? महाराज श्री, किसको साधना है? मन को। जो मन को साधने का सतत साधन करता है वही साधक है। सदा हुआ मन नियंत्रण में रहता है, विवेक के आदेश का पालन करता है, यथार्थ ज्ञान को प्रकट करता है तथा शुभ कर्मों में रुचि लेता है, अनावश्यक तथा अनर्गल संकल्प नहीं करता। ऐसे मन का स्वामी ही सच्चा साधक है। ऐसे मन का सतत विकास करते रहना ही साधना है। सभी साधनाएं वास्तव में मन को साधने के लिए ही हैं। यही सबसे बड़ी सिद्धि है। साधक का प्रथम कर्तव्य ईश्वर प्राप्ति नहीं, मन का साधना है। इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शक्ति की जागृति, क्रियाओं का अवलोकन तथा वासनाओं संस्कारों का क्षय किया जाता है। मनः सिद्धि के लिए ही समर्पण के गुण गाए जाते हैं, भांति भांति की तपस्याएं की जाती हैं, पठन पाठन, तीर्थ यात्राएं तथा हवन यज्ञ किए जाते हैं। जिसका लक्ष्य मन को साधना नहीं होकर कोई अन्य कामना पूर्ति हो, वह साधक कोटि में नहीं आ सकता। प्रश्न, इस नाप के अनुसार तो बहुत कम लोग ही साधक कहे जा सकते हैं। महाराज श्री, हाँ, साधन करते हुए भी हर व्यक्ति को साधक नहीं कहा जा सकता। साधक वही है जिसके साधन की दिशा ठीक है। व्यावहारिक भाषा में तो साहित्य साधना, संगीत साधना या किसी कला अथवा विद्या विशेष के अभ्यास को भी साधना कहा जाता है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से साधन तथा साधना का स्वरूप यही है। कई साधक साधन तो करते हैं, किंतु उनमें क्रोध, उत्तेजना, पर दोष दर्शन का स्वभाव आदि विकार बने ही रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि उनकी साधन में प्रगति नहीं हो रही है। मन अभी तक नियंत्रण में नहीं आ रहा है। उन्हें अपने साधन की समीक्षा करने की आवश्यकता है। प्रश्न, अब मैं जैसे चलते चलते ठोकर खा गया, तो इसका भी साधन से कोई संबंध है? महाराज श्री, बिल्कुल है।
साधन का विषय अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें हर समय मन की लगाम कसकर रखनी पड़ती है ताकि नियंत्रण बना रह सके। तुम्हारे ठोकर खाने का अर्थ ही यही है कि उस समय मन की लगाम ढीली हो जाने से वह अनियंत्रित होकर इधर उधर चंचल हो गया था तथा इसी बीच तुम ठोकर खा बैठे, अर्थात उस समय तुम साधन से गिर गए थे। मन की लगाम ढीली हो जाने से शक्ति की क्रियाशीलता का भी पूरा लाभ नहीं उठाया जा सकता। व्यवहार में तो मन एकदम ही अनियंत्रित हो जाता है। मनुष्य पहले अंतर में ठोकर खाता है, फिर बाहर। प्रश्न इसका अर्थ यह हुआ कि साधन सतत चलने वाला एक क्रम है। हर क्षण साधन की वृत्ति बनाए रखनी पड़ती है। महाराज श्री, साधक पहले साधक होता है, फिर कुछ और। इसलिए कर्म करते समय वह कर्मी नहीं हो जाता, साधक रहता है। गाते समय, सोते खाते या चलते समय, देखते सुनते समय वह साधक ही बना रहता है। उसका क्षण मात्र के लिए भी साधक वृत्ति से हट जाना उसका गिरना कहा जाता है। उसकी अपने मन पर दृष्टि गड़ी ही रहती है। मन जरा सा भी मार्ग से भटक जाने की ओर उन्मुख होता है कि चाबुक फटकार देता है। समय का हर क्षण साधन का ही समय है। जीवन का प्रत्येक व्यवहार साधन का ही स्वरूप है। सभी क्रियाएं, प्रवृत्तियां, विचार, भाव तथा संकल्प साधन के ही अंतर्गत हैं। इनमें से साधक ने यदि कुछ भी साधन से अलग कर लिया कि वह साधक समाज से बाहर हो जाता है। महाराज श्री के सोचने में कितनी सूक्ष्मता थी, किंतु इन बातों को लागू करना हमारा अपना उत्तरदायित्व है। सचमुच संभल कर चलने का नाम ही साधन पथ है। प्रत्येक क्षण तथा प्रत्येक पग पर सावधानी। संभवतः साधन से असावधानी का नाम ही जगत है, किंतु इस समय तो जगत ही मुख्य बना बैठा है। सभी क्रियाएं, वृत्तियां, विचार एवं भाव जगत को ही समर्पित है। जीव मन के हाथों कैसा लाचार होकर रह गया है, जैसे किसी शेर को पिंजरे में बंद कर दिया गया हो। उसी के अंदर चक्कर खाने को विवश है। पिंजरे में से बाहर देखता है तो सोचता है, मैं भी कभी उन्मुक्त था। यदि इस संसार को एक बड़ा हॉस्पिटल माना जाए तो सभी जीव रोगियों के समान है। कई लोग अपने आप को चिकित्सक मान लेते हैं, जबकि वह स्वयं भी रोगी ही है। ईश्वर ने संसार रूपी बंधन में जगत के छुटकारे का उपाय भी इसके कण-कण में ओतप्रोत कर दिया है। दिव्य शक्ति संसार की प्रत्येक वस्तु एवं दृश्य में व्याप्त है। वही माता रूप में अपने बालक को मोहबंधन से छुड़ा सकती है। वही अंतर बाहर आनंद प्रदान कर सकती है। वही जीव को उसके निज घर में स्थापित कर सकती है।